सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 1% की गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ चुका है और 611 रुपये की क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर आ चुकी है। मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी ने 490 रुपये का जो रजिस्टर वाला जो लेवल्स था, एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का रजिस्टेंस लेवल था, उसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया था। उस वक्त हमने बात किया था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ टाटा मोटर्स के अंदर रैली आ सकती है और करंटली आप देख सकते हो शानदार तरीके से अभी तक हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी थी। लेकिन मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे, 100% तेजी के पीछे निवेश करेंगे, यानी कि जब कंपनी 3% भागती है, 4% भागती है, 2% भागती है, तब हमें कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। जब कंपनी करंट जैसी डिप्स के अंदर मिले, जैसे कि करंटली कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रही है, ये गिरावट नहीं बोल सकते दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। ऐसे टाइम के ऊपर कोई भी कंपनी अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दे दो, जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर निवेश किया उनको अच्छा खासा कंपनी के अंदर रिटर्न मिल रहा होगा कम समय के अंदर, तो कई लोग क्या करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होता है, कंपनी के अंदर डिप्स आपको नजर आ जाता है। तो ये डिप्स वही नजर आई है। ऑलमोस्ट हमें 5 दिनों में 2.5% के आसपास डिप्स करेक्शन आप बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आ चुकी है। तो बेसिकली एक हमें न्यूज़ आया है जो कि टाटा मोटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एंड कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ नजर आ रही है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स की, पर यहाँ अगर आप देखोगे डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन ये अपडेट नजर आ चुका है। मारुति अ सेल एंड टू टाटा मोटर्स नाउ से कोटक इंस्टीट्यूशनल। तो बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मारुति इस कंपनी के अंदर एंड टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दोस्तों सेल का रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस हमें नीचे दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर पहले दोस्तों इन्होंने टारगेट हमें 7,850 रुपये के आसपास दिया हुआ था रिवर्स यानी कि डाउन साइड, और करंटली 8,150 रुपये के आसपास मारुति इस कंपनी के अंदर टारगेट दिया हुआ है और टाटा मोटर्स के अंदर भी रिवाइज हमें टारगेट दिया है। पहले 530 रुपये का टारगेट दिया था, करंटली 550 रुपये के आसपास हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया। जो भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर 550 रुपये के आसपास जो टारगेट दिया हुआ है, अगर आप इस कंपनी का करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डाउन साइड दोस्तों टारगेट दिया गया है, नीचे का दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, रिटेलर्स को फंसाने के लिए इस तरीके से चीज़ें हमें किया जाता है, यानी कि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए सब कुछ चीज़ें किया जाता है। अभी जिन लोगों ने कंपनी के अंदर 500 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, 550 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा जी, कई लोगों ने 600 रुपये के ऊपर या फिर 600 से भी बढ़ के ऑलमोस्ट कंपनी के हाई के आसपास जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तेज़ी को देख के, वो लोग दोस्तों पैनिक लेवल क्रिएट करेंगे। वो लोग ये खबर देख के बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे। तो पैनिक होने के बाद क्या होगा, सडन ये कंपनी के अंदर माल बेचने लगेंगे। माल अगर ये बेचेंगे तो कंपनी के अंदर स्लाइटली करेक्शन होगा, और अगर करेक्शन होता है तो जिन ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के अंदर सेल रेटिंग दिया था वही लोग इस कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे। यही इनका बहुत ज़्यादा पुराना बाइंग करने का टेक्निक अभी तक हमें चलता आ रहा है। टाटा मोटर्स के पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो कंपनी लगातार यह कंसोलिडेशन फेस कर रहा था। जब कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आया, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली मेनली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है, तो दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर आपने हायर प्राइस के ऊपर भी निवेश किया तो कोई बात नहीं, जितना टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट हो उतना आप इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करती है। जैगवार एंड लैंड रोवर के अंदर भी कंपनी का शानदार तरीके से बिजनेस, लगातार कंपनी की सेल्स ग्रो हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, सेल्स ग्रो होगा, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो होंगे, और उतना ही कंपनी जितना ग्रो होगा उतना ही शेयर होल्डर्स को कंपनी बेनिफिट दे देगी। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर अनमोल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी होगा, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो आपको पता होगा, मैंने कई दिनों पहले भी आपके साथ अपडेट शेयर किया था कि कंपनी ने अनाउंस किया था 1:4:1 रेशियो के अंदर बोनस का, यानी कि कंपनी का आज के दिन हमें एक स्टेट नजर आया हुआ था। तो जो भी कंपनी का बोनस रिगार्डिंग एग्जिट होता है, स्प्लिट रिगार्डिंग एग्जिट होता है, कंपनी के अंदर हमें क्रैश आपको नजर आया होता है, या फिर कंपनी के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट हमें एक डेट के दिन नजर आया होता है। तो बेसिकली कंपनी करंटली 52 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर अनमोल इंडिया ये कंपनी होगा, उन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर 80% के आसपास क्रैश हमें शो हो रहा होगा इनके पोर्टफोलियो के अंदर।
तो जिसकी हिसाब से गिरावट नहीं बोल सकते, ये प्राइस एडजस्टमेंट बोल सकते हो। तो जिसके हिसाब से 1/5 के अंदर हमें शेयर प्राइस इस कंपनी का करंटली हमें स्प्लिट आपको नजर आ चुका है। स्प्लिट यानी कि शेयर प्राइस हमें अरेंज आपको होते हुए नजर आया हुआ है। लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर जो प्राइस एडजस्टमेंट होगा उसको 2 से 3 लगने वाले हैं, 2 से 3 दिन बोल सकते हो। उसके बाद ही आपको प्राइस एडजस्टमेंट होगा और शेयर्स जितने अमाउंट ऑफ आपको मिलने वाला है उतना आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो बेसिकली रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.93% की यानी कि ऑलमोस्ट 1% की लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। एज वेल एज कंपनी 2822 रुपये के आसपास में करंटली रिलायंस हमें ट्रेड कर रहा है। मैंने कल ही के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर, परसों के दिन वीडियोस के अंदर हर एक दिन जब हम लोग बात करते हैं रिलायंस के बारे में, उसी दिन हम लोग बात किया था कंपनी का जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्ट्रेशन वाला जो लेवल्स था उसको कंपनी ने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद अभी कंपनी का डायरेक्टली जो टारगेट है 3000 रुपीज़ के आसपास हमें रिलायंस का टारगेट हमें नजर आया हुआ है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस किया है, तो दोस्तों बार बार हम लोग वो चीज़ें डिस्कस फिर से बार बार नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो अपडेट्स हमें करंटली फ्रेश अपडेट नजर आया है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में अगर आप यह देखोगे तो रिलायंस सेट टू बाय आलिया भट्ट EDA मामा फॉर 300 से लेके 350 करोड़। बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा आलिया भट्ट का यानी कि जो एक्ट्रेस है उनका दोस्तों एक कंपनी है जिस कंपनी को रिलायंस ने 300 करोड़ से लेके 350 करोड़ के आसपास में बाइंग इनकी कंपनी को किया हुआ है। और इन आलिया भट्ट की जो कंपनी है EDA मामा बेसिकली एक रिटेल सेगमेंट से ये भी दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है। तो मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि रिलायंस का दोस्तों जो हमें शेयर प्राइस नजर आया हुआ है, या फिर मैंने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया था रिलायंस रिटेल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए सारी दोस्तों चीजें हमें करते हुए नजर आया हुआ है। यानी कि छोटी से छोटी कंपनी बेसिकली रिलायंस क्या करता है, रिटेल सेगमेंट की जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, वैसी कंपनी के अंदर हमें रिलायंस लगातार उस कंपनी को पूरा दोस्तों बाइंग कर रहा है। इसकी वजह दोस्तों होगा क्या, जो बाकी के जो कंपनी को रिलायंस ने बाइंग किया है वो कंपनी जितना भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो हर एक जो पैरामीटर से वो रिलायंस के ही अंदर आपको काउंट होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से कम समय के अंदर रिलायंस बहुत अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे रिलायंस शेयर होल्डर्स में गेट 3 to 5% रिचर आफ्टर जियो फाइनेंशियल सर्विस इस फॉर्म। यानी कि इनका मानना है जब भी दोस्तों रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट के अंदर कंपनी ये लिस्टेड होगा IPO के माध्यम से, उसके बाद इनके शेयर होल्डर्स को 3 से 5% का और हमें रिटर्न्स आने वाले समय के अंदर आपको दोस्तों इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो पहला दोस्तों में प्राइस दिया गया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 130 रुपये के आसपास हमें लिस्ट हो सकता है, ऐसा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मानना था। लेकिन करंटली दोस्तों इनका यह मानना है कि ब्रोकरेज फर्म ने फिर हमें ये रीशेड्यूल किया गया है, रिवाइज दोस्तों कर दिया गया है, नया फिर से हमें प्राइस दिया गया है अपडेटेड, जो कि इनका मानना है कि रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्जर होकर मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड होगा 168 रुपीज़ के आसपास ये मार्केट के अंदर दोस्तों कंपनी लिस्ट हो सकता है, जिसका बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को पे नजर आ सकता है। और मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कल के दिन एक आखिरी मौका है जो कि कंपनी का एग्जिट हमें नजर आने वाला है परसों के दिन का, यानी कि 20 जुलाई को हमें लास्ट डेट है। तो जिसके हिसाब से कल के दिन 19 जुलाई को एक लास्ट डेट नजर आया हुआ है। तो कल के दिन अगर आप रिलायंस के अंदर बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर, अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है, जिसका लास्ट डेट हमें कल के दिन नजर आ रहा है। रिलायंस के अंदर दोस्तों तेजी के पीछे भागना मत, जब भी आपको गिरावट के अंदर डिप्स के अंदर मिले तभी दोस्तों निवेश करना, क्योंकि कंपनी ने पिछले एक महीने में 10.5% की रैली ऑलरेडी नजर आ चुका है। तो जिसकी वजह जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होगा या फिर जितना भी कंपनी के अंदर डिप नजर आए उतना रिलायंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए निवेश करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।